बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में हर रोज नई नई बातें किया करते थे। उनका दरबार प्रतिभाशाली मंत्रियों से भरा हुआ था, जिनमें सबसे प्रिय और चतुर था। उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से न केवल दरबार बल्कि आम जनता के बीच भी प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है। सर्दियों का मौसम था। यमुना नदी के किनारे बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। अकबर को एक विचित्र विचार आया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, अगर कोई व्यक्ति ठंडी यमुना नदी में पूरी रात खड़ा रहकर अगली सुबह तक जीवित रह जाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। यह बात पूरे शहर में फैल गई। हर कोई कहने लगा कि ऐसा करना असंभव है। यमुना का पानी बर्फ जैसा ठंडा है। वहां सारी रात खड़े रहना मतलब जान जोखिम में डालना है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसका नाम रामू था, वह यह चुनौती लेने को तैयार हो गया। रामू एक मेहनती मजदूर था। उसके घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे न ही कोई सहारा। लेकिन वह सोचने लगा, अगर मैं ये एक रात सह लूं तो मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सकती है। अगले दिन रामू को यमुना के किनारे लाया गया। पहरेदारों को बुलाया गया ताकि वे देख सकें कि वह धोखा न करे। जैसे ही रात हुई, रामू यमुना के ठंडे पानी में कमर तक खड़ा हो गया। हवा तेज थी, पानी में बर्फ जैसी सिहरन थी और पूरी रात आकाश बादलों से ढका था। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह ठिठुरता रहा, कांपता रहा, लेकिन हिम्मत से खड़ा रहा। सुबह होते ही पहरेदार उसे लेकर दरबार पहुंचे। वे हैरान थे कि वह जीवित था और उसने पूरी रात पानी में बिताई थी। रामू बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वह सोच रहा था कि आज उसे इनाम मिलेगा, शायद कुछ सोने की मुद्राएं, शायद एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत। लेकिन जब वह अकबर के सामने पहुंचा तो एक दरबारी ने विरोध किया। उस दरबारी ने कहा, जहां रामू खड़ा था वहां से कुछ दूर एक मंदिर में दीपक जल रहा था। हो सकता है कि उस दीपक की गर्मी ने उसे ठंड से बचाया हो, इसलिए उसने ये चुनौती पूरी तरह से नहीं जीती। अकबर को बात तर्कसंगत लगी। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो फिर यह परीक्षण अमान्य माना जाएगा। रामू को कोई इनाम नहीं मिलेगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, वह दीपक मुझसे कई मीटर दूर था। उसकी रोशनी बस दिख रही थी, गर्मी नहीं। मैं तो पूरी रात ठिठुरता रहा। लेकिन अकबर ने उसकी बात नहीं मानी। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहा था। वह जान गया कि यह अन्याय है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार नहीं आया। 2 दिन बीत गए। अकबर को चिंता हुई। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वे पता लगाएं कि बीरबल कहाँ है। जब सिपाही बीरबल के घर पहुंचे तो देखा कि वह आंगन में एक बर्तन लटकाकर नीचे लकड़ियों की जलती हुई आग रखे बैठा है। बर्तन में खिचड़ी थी, लेकिन आग से बर्तन करीब 6 फीट ऊपर लटक रहा था। सिपाही हैरान हुए। उन्होंने पूछा, जी, आप क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुराया और बोला, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। सिपाहियों ने कहा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बर्तन है, आग की गर्मी उस तक नहीं पहुंच रही। बीरबल ने कहा, अगर दूर जलते दीपक की गर्मी यमुना में खड़े आदमी को बचा सकती है तो यह आग भी इस खिचड़ी को पका सकती है। सिपाहियों ने यह बात जाकर अकबर को बताई। अकबर समझ गया कि बीरबल क्या समझाना चाहता है। उसने तुरंत बीरबल को दरबार बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से मेरी आंखें खोल दी। वह गरीब रामू वास्तव में साहसी था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने उसके साथ अन्याय किया। अकबर ने रामू को बुलवाया और उसे ढेर सारे सोने की मुद्राएं, गर्म कपड़े और एक मकान देने का आदेश दिया। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे।